क्लास में बताया गया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी किसके लॉ में, रेडियल डायरेक्शन के लॉ में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लॉ में। आज हम क्या पढ़ेंगे कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसमें बोलता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, तो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या, ओपी के डायरेक्शन में लेते हैं, नहीं तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू ओपी। एक कुछ हम कर्व को ड्रा कर रहे हैं हम, ओ विद द फिक्स पॉइंट, ओ एक्स क्या इनिशियल लाइन, पी पॉइंट तो लिया गया यहाँ पर, तो पी पॉइंट पर जो पोजीशन है आर और थीटा का पोलर है, तो आर थीटा लेंगे ही, तो पोजीशन जो है आर थीटा का, तो यहाँ एंगल बना आपका थीटा, यह हो गया आपका आर। अब क्वेश्चन उठता है कि कहता है कि पॉइंट पी जो है टी टाइम पर, लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि वो विद द फिक्स पॉइंट ओ एस विद द इनिशियल लाइन वी कंसीडर द कर्व, जिसमें आपका प्रूफ में हम लोग कि लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन of particle at time t, यानी टी टाइम में पी पॉइंट पर पोजीशन है किसका, पार्टिकल का। यह पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव जैसे यहाँ स्मॉल पार्ट एक पी का नजदीक सबसे बहुत नजदीक जो क्यू पॉइंट लिया गया है, दिखाने के लिए थोड़ा दूरी दिखा दिया, लेकिन बहुत नियर पॉइंट है, इतना नियर है कि टेंस टू जीरो, यानी लगभग वो जीरो बराबर है। क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट का पोजीशन क्या हुआ, स्मॉल चेंजिंग है, यानी कि यहां से यहां तक टाइम लगा डेल्टा टी, तो चेंजिंग कितना हुआ, आर की जगह पर आर प्लस डेल्टा आर, और थीटा क्या हुआ, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहां से यहां तक थीटा है, यहां से यहां तक डेल्टा थीटा है, नहीं डेल्टा थीटा प्लस थीटा हो गया, तो इतना दूर कितना हो गया आपका, यहां से यहां तक, तो डेल्टा थीटा हो गया आपका। ऑलरेडी हमको निकालना है एक्सप्रेशन, यानी पहले से हमको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, तो मानते हैं कि पी ओपी के लॉन्ग में वेलोसिटी जो है यू है, और ओपी के लॉन्ग में कितना है, यू प्लस डेल यू। अब इसमें परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर ऑन पी के लॉन्ग में कितना है, तो भी मान लेते हैं, और ओ क्यू पर कितना हो जाएगा, ओ क्यू पर हो जाएगा आपका भी प्लस डेल भी, दोनों डायरेक्शन हो गया है ना, रेडियल डायरेक्शन भी हो गया और ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी होगा। लेकिन यहां पर जो है एंगल आपको लेना पड़ेगा, यह आपका है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री आपका है, तो इस पर जो डायरेक्ट जाएगा, यहां तो डायरेक्ट जो लाइन आ गया इस पर, तो यह एंगल कितना होगा, देखिए कि यह डेल्टा थीटा है, यह 90 डिग्री है, तो यह क्या हो जाएगा, यहां दिखा देना आपको, यह जो एंगल होगा π/2 माइनस डेल्टा थीटा। यहां कुछ नाम दे दीजिए, पी पॉइंट पहले से मालूम है कि पोजीशन आर थीटा होता है, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ एम यहाँ पॉइंट दे दिए हम लोग। अब क्वेश्चन उठता है, ये सीधा लाइन यहाँ पर, तो ये सीधा लाइन है और इस पर क्या है, लंब है, इसे यहाँ मिलाया गया आपका, तो यह 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा थीटा हो गया, तो क्या हो 90 माइनस डेल्टा थीटा,
तो कल बताया गया था कि जैसे हम लोग ओपी के लॉन्ग में यानी कि रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग में लेंगे हम लोग तो कॉस थीटा का था। तो बोले थे कि बार बार हम ट्रिंगल नहीं लेंगे, केवल दिखा देंगे कि हम लोग ओपी के लॉन्ग में ले रहे हैं यानी रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग में ले रहे हैं, तो हम लोग कॉस थीटा का एंगल यूज करेंगे। तो दो एंगल यहाँ पर गया, डेल्टा थीटा और पाई/2 माइनस डेल्टा थीटा, इसके साथ दो एंगल है। अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर के डायरेक्शन, चाहे परपेंडिकुलर अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी लेंगे तो क्या लेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। दो जगह यहाँ पर होगा, वहां पे क्या होगा, डेल्टा थीटा यहाँ भी एंगल होगा और कितना पाई/2 माइनस डेल्टा थीटा यहाँ भी एंगल होगा, दो एंगल बन रहा है आपका। ये देखिए थ्योरम जो है कभी इस तरह पूछता है, कभी प्रूफ दैट पूछेगा, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। क्वेश्चन ऐसा भी सकता है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन एंड अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या टू एक्सप्रेस द एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इस तरह पूछ सकता है, सबका मीनिंग एक ही है। अब पी पॉइंट कितना क्वेश्चन था, जैसे पार्टिकल मूव किया पी से क्यू, तो लिख सकते हैं क्यू टाइम कितना लगा, यहाँ ऐसे यहाँ टी टाइम पर था तो यहाँ कितना हुआ टी प्लस डेल्टा टी, तो कितना हुआ आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा बी द position of particle, position of particle at time t प्लस डेल टी। तो t से q तक पहुंचने में कितना समय लगा, डेल्टा टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिप करते हैं p से q तक, जब भी लेंगे क्या लेंगे डेल्टा टी। पूरा पॉइंट कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स पॉइंट मान लेंगे, ए से पी तक मूव करने में कितना लगा टी समय, ए से क्यू तक कितना लगा तो टी प्लस डेल्टा टी, तो पी क्यू का कितना हो गया समय, तो ए क्यू माइनस ए पी यानी टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो कितना हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा आपका। सब साफ बोलता है कोई फिक्स पॉइंट से मूव करता है। अब पी पॉइंट वहां लेते हैं जहाँ टी समय पर वह पार्टिकल पहुंचता है पोजिशन, पी पोजिशन पहुंचता है टी समय पर, और क्यू पर कहां पहुंचता है कितना समय पर, टी प्लस डेल्टा टी समय पर। इफ हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कंपोनेंट्स किसका, वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन को यू मान लिया गया है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मान यहाँ पर v। देखिए रेडियल डायरेक्शन कितना हो गया u और ट्रांसवर्स कितना v, ई और डी क्या हो गया वेलोसिटी। इफ यू एंड v be the velocity along OP and along perpendicular to OP, OP के लॉन्ग में और परपेंडिकुलर टू OP के लॉन्ग में, OP के लॉन्ग कितना u है और परपेंडिकुलर OP कितना v है। u का हो गया रेडियल वेलोसिटी, तो देन v है, हम लोग पहले से मालूम कितना है e क्या है, रेडियल वेलोसिटी यहाँ पर है कितना था dr/dt, एंड v क्या था ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी डायरेक्शन कितना परपेंडिकुलर पर है, कितना हुआ r d θ/dt। ये चीज पहले हम लोग पढ़ चुके थे कल। तो सबको जानते हैं कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, आपको तो वेलोसिटी पहले से मालूम है। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं की डायरेक्शन में, ओपी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू ओपी, तो ओपी के डायरेक्शन में मतलब हो गया आपका रेडियल डायरेक्शन
अब परपेंडिकुलर टू ओपी हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो लेट उसके लिए क्या हुआ, u प्लस देन यू बी द वेलोसिटी along OQ। OQ के along में कितना है u प्लस डेल यू, और v प्लस डेल भी कहाँ है, एंड v प्लस डेल भी जो माना गया है बी द वेलोसिटी along कितना हो गया, along परपेंडिकुलर टू ओपी, along परपेंडिकुलर न लिख करके यहाँ साइन दे सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ओपी। तो देन तब क्या निकालना हमको, पहले निकालेंगे रेडियल वेलोसिटी, नहीं निकालते हैं पहले रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन किसके अलॉन्ग में निकालेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन along ओपी, ओपी के अलॉन्ग में यानी कि रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग में। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल टी टेंस टू करते हैं जीरो, क्योंकि बहुत स्मॉल पार्ट है, टेंस टू जीरो, जीरो की ओर जा रहा है, जीरो तो है नहीं, अगर जीरो रहता तो डिवाइड करते नहीं, कुछ न कुछ तो समय लगा इसमें, लेकिन बहुत मिनिमम है। और जैसे देखिएगा जैसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे तो डेल्टा थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, मान लीजिए कि इतना टेंस टू जीरो करेंगे तो एंगल भी क्या बढ़ गया, इतना टेंस टू जीरो होगा, टेंस टू जीरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी along ओपी एट टाइम कितना टी प्लस डेल टी, वेलोसिटी वेलोसिटी along ओपी एट टाइम टी प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी along टाइम टी, यहां वेलोसिटी along ओपी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय डेल टी। लगता है यहाँ पर छोटा पड़ गया ना, कंफ्यूज हो जाएगा लोग, इधर लिख लिए होंगे आप लोग। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो वेलोसिटी along OP at time t plus del t minus velocity along OP at time t divided by del t, velocity along OP at time t plus del t
अब वेलोसिटी अलोंग ओपी एट टाइम टी, जैसे टी से टी प्लस डेल्टा टी करेंगे तो चेंज करेगा आपका, तो जहां चेंज कर रहा है यहाँ पर दो एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा और पाई बाय 2 माइनस डेल्टा थीटा। तो निकालना है इसको कितना, ओपी के लॉन्ग में। अगर ओपी के लॉन्ग पर करता तो दोनों को जोड़ना पड़ता, ओपी के लॉन्ग में करेगा तो क्या होगा, माइनस करना होगा आपको, नीचे वाला पार्ट को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कितना यू प्लस डेल यू कॉस लेते हैं एंगल, कॉस डेल थीटा, ये एंगल लिए पूरा हो गया, माइनस कर दें कौन वाला, ये वाला पार्ट कितना हुआ, v प्लस डेल v कॉस एंगल कितना है पाई बाय 2 माइनस डेल थीटा, ये किसका हो गया, वेलोसिटी अलोंग ओपी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यहां से यहां तक टी प्लस टी मूव किया समय पर, तो उसका चेंज किया तो कितना दो एंगल बना डेल्टा थीटा और कितना पाई बाय 2 माइनस डेल्टा थीटा, एक ले लिए यू के साथ, एक हो गया v के साथ, इधर हो गया u के साथ, इधर हो गया v के साथ एंगल माइनस, फिर क्या लेंगे हम लोग वेलोसिटी अलोंग ओपी एट टाइम टी, वेलोसिटी अलोंग ओपी एट टाइम टी पर तो कितना है u है माइनस u डिवाइडेड बाय कितना डेल टी, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v कॉस पाई बाय 2 माइनस कितना साइन हो गया, साइन डेल थीटा माइनस कितना हो गया u डिवाइडेड बाय डेल t। अब आप लोग को पहले से मालूम है कि डेल्टा टी टेंस टू क्या है जीरो, तो डेल्टा थीटा टेंस टू क्या हुआ जीरो, तो डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, तो कॉस डेल्टा थीटा का मान क्या हुआ 1, साइन डेल्टा थीटा बराबर जीरो, तो साइन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा थीटा, ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा थीटा का मान कितना 1 होता है, तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो साइन डेल्टा थीटा बराबर कितना हो गया डेल्टा थीटा। ऐसे भी कल बताए थे कि डेल्टा थीटा इज स्मॉल, तो साइन डेल्टा कितना का होगा, साइन डेल्टा थीटा का क्या होगा डेल्टा थीटा होगा, और कॉस थीटा का क्या होगा डायरेक्ट 1 होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यू प्लस डेल यू कितना हो गया इंटू 1 माइनस v प्लस डेल v इंटू डेल्टा थीटा माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, u से u कैंसिल हो गया आपका, कितना बता डेल u माइनस v डेल थीटा बटे डेल टी। एक चीज और बताए थे पिछले क्लास में कि डेल्टा v और डेल्टा थीटा दो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दोनों क्या हुआ दोनों स्मॉल क्वांटिटी है, तो दोनों स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्ट सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बता दें सेकंड एंड हायर ऑर्डर स्मॉल पार्ट के लिए क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी कि वो जीरो होता है खत्म होता है सबके लिए। आप शुरू से अभी तक जब भी मैं पढ़ाऊंगा देखेंगे जहां स्मॉल पार्ट है उसका सेकंड ऑर्डर और उसका एबोव ऊपर सब क्या करता है नेगेटिव करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गुना करने पर जीरो नेगेटिव हो गया, तो क्या बचा v डेल्टा थीटा u से u क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा आपका साइड में सकते हैं लेकिन सेकंड ऑर्डर डेल्टा v डेल्टा थीटा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जैसी लिमिट लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी के मान क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी।
माइनस, जैसे यहाँ पर लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा मान क्या हुआ, डी थीटा अपॉन डी टी। और आपका यहाँ पर दिया हुआ है u का मान दिया हुआ है कितना, u का मान दिया हुआ है डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ आपका u का वैल्यू, माइनस v का वैल्यू मालूम है कितना, आर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी पहले से है, किसे लिया गया है, फ्रॉम 1 से। u क्या था, रेडियल वेलोसिटी मान रख दिए, v क्या था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसका वैल्यू रख दिए, इक्वेशन मान चुके थे पहले, इसके पहले, और सबका मान रख दिए। तो आ गया आपका तो कितना हो गया, रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया कितना पर, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, दोनों सेम है, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हो गया रेडियल एक्सीलरेशन। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे सेम टू सेम द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इसका तो क्या हो गया, ट्रांसवर्स तो क्या परपेंडिकुलर के लॉ में द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन along परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के लिए परपेंडिकुलर इसके लॉ में निकालेंगे, इसके लॉ में दो परपेंडिकुलर हो गया, वो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी गया, पूरा का पूरा निकलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा थीटा के बाद वैल्यू, और यहाँ तक क्या हुआ π/2 माइनस डेल्टा की वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ना पड़ेगा दोनों में। आज जब परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में लेंगे हम लोग, है ना, बताए थे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में साइन का यूज करते थे, साइन कैसे आता है दिख भी थे आप लोग, पिछले क्लास में निकाले थे हम, इनके बना करके उसी तरह निकला है। लिमिट कितना लेंगे, डेल टी टेंड्स टू 0, तो वेलोसिटी along perpendicular to OP, perpendicular to OP at time t प्लस डेल टी, तो जैसी टाइम लेने लेंगे तो आपको ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, माइनस वेलोसिटी along perpendicular to OP at टाइम कितना t डिवाइडेड बाय कितना हो गया, वेलोसिटी along perpendicular to OP along कितना t प्लस डेल्टा टी समय से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो निकल जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, कितना था इसमें u प्लस डेल u, किसको यूज करेंगे, साइन को यूज करेंगे, प्लस हो जाएगा, पूरा ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू ओपी, प्लस कितना हुआ v प्लस डेल v साइन
ये एंगल कितना बना रहा है, π/2 माइनस डेल्टा थीटा। अब माइनस कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू OP एट टाइम t, एट t टाइम पर वेलोसिटी कितना बना रहा है, v बना रहा है। देखो यहाँ पर तो क्या बना रहा था, v बना रहा था, किस पर, इस पर। तो माइनस कितना हो गया, v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी क्या हुआ, डिवाइडेड बाय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0, u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल v, कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा थीटा माइनस v डिवाइडेड बाय डेल t। लिमिट डेल्टा t, ये हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट हम टाइम यूज करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी निकलता है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका एक्सेलरेशन निकलता है, इसलिए डेल t तो होना ही है, डेल्टा t टेस्ट 0। अब डेल्टा t टेस्ट 0 है तो डेल्टा थीटा टेस्ट क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस डेल u। तो डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल से स्मॉल, तो साइन डेल्टा थीटा के मान कितना था, डेल्टा थीटा था, प्लस v प्लस डेल v, इसके वैल्यू कितना दिया था, 1 माइनस v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब देखिए इंटू करेंगे, कितना बचेगा आपका, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, e इंटू डेल्टा थीटा और डेल्टा e इंटू डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा, स्मॉल पार्ट का सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, दूसरा तो नेगेट करते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, डेल v बच्चे कितना होगा, डेल्टा t। इसको क्या करेंगे, u बाहर करेंगे, लिमिट लेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, यहाँ पे लिमिट लेंगे कितना बनेगा, डी भी अपॉन डी टी। बाहर रख दीजिए, u का मान कितना था, u क्या था, रेडियल वेलोसिटी, तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी। भी का वैल्यू कितना हो गया, भी का वैल्यू था आर डी थीटा अपॉन डी टी, भी था ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसीलिए हम लोग फ्रॉम 1 तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, इसको डेरिवेटिव कर दिए ई इंटू वी पर, तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, आर को डेरिवेटिव किए तो एक गुना में रह जाएगा, प्लस आर इंटू में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, इसको डेरिवेटिव किए। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया आपका, दोनों आपका सेम आ गया, तो कितना हो गया, 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी अपॉन डी टी, चलिए सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, लेकिन इसकी जरूरत हमको इसकी जगह देते हैं, कितना डी स्क्वायर
थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए बहुत जगह पर उनका न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ज़्यादातर इसी को यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में ज़्यादातर लोग इसी को यूज करेंगे। और यहाँ तक भी अगर निकालने बोलता हूँ तो निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आगे तो निकालना पड़ेगा। तो आगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया, ऐसे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, इसी फॉर्मूला। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्टैंडर्ड पर लाने के लिए देखेंगे कि जब प्रूफ करना तो इसमें आर डिवाइड में था, तो आर डिवाइड में कर देंगे और टू आर मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो 2r dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt प्लस यहाँ भी आर गुना होगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। किया कुछ नहीं किया, केवल r से डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, इसका स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रूफ करना था, इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाई किया। और इसका क्या होता है 2r dr अपॉन dt, तो क्या होता है dr स्क्वायर अपॉन dt, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपका यही आएगा d थीटा अपॉन dt प्लस r स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है d अपॉन dt d थीटा अपॉन dt का डेरिवेटिव है। आ गया आपका स्टैंडर्ड रूप में। अब क्या है डिफरेंशियल ऑफ u इंटू वी प्लस यू डिफरेंशियल ऑफ v, u के स्थान पर आर स्क्वायर है, v के स्थान पर कितना है डी अपॉन डी टी, फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए डिफरेंशियल ऑफ u इंटू वी प्लस यू डिफरेंशियल ऑफ v, सेम चीज आपका है। तो क्या निकल गया मेरा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इक्वल टू 1/r d अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। यह था आपका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। यहीं पर थ्योरम कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे।